हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फटाफट से इस सेशन को लाइव आ जाओ सारे लोग, और मैक्सिमम इस लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थ्योरी पोर्शन देखेंगे, और थ्योरी पोर्शन के बाद हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके कैलेंडर से बनते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। तो मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप तक? चलिए, तो कैलेंडर को देखेंगे हम लोग कि कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे। कैलेंडर होता क्या है बेसिकली। हम सभी के घरों में क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक कैलेंडर आता है। साल की शुरुआत होती है, नहीं है कि एक कैलेंडर आ जाता है हमारे घर। ठीक है। और कैलेंडर आती है तो उसमें आपने देखा होगा 12 महीने होते हैं। यानी कि अगर मैं एक कैलेंडर की बात करूं, सपोज सपोज मैं अगर एक कैलेंडर की बात करूं, तो एक कैलेंडर में कितने दिन होते हैं या कितने महीने होते हैं आप सभी को मालूम होगा। ठीक है। एक कैलेंडर की मैं बात करूं तो टोटल आपके डेज जो होते हैं वो 365 होते हैं 365 डेज। और 365 डेज में आपका 12 मंथ्स होता है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। मैं इतना बेसिक से आपको समझाऊंगा कि आपकी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, और आप देखोगे कि सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि एक कैलेंडर में आपके 365 डेज होते हैं। आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, 365 नहीं होता है, 366 भी होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फैब में 29 का महीना भी लगता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपका 365 भी होता है, और 4 साल के बाद आपकी 366 भी होती है। ठीक है। देखो, बेसिकली क्या होता है, एक साल में 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। और वो 6 घंटे आपकी बढ़ बढ़ के 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और वो आपकी 4 साल के बाद 366 दिन आपके बन जाते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करेंगे तो एक कैलेंडर में 365 या 366 दिन होंगे। और अगर नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ मंथ्स आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मैं ईयर्स की बात करूं, सपोज अगर मैं किसी साल की बात करूं, तो आपको पता है कि ईयर्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर्स आर देयर। तो देखो, ईयर्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ईयर एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है। ईयर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका लीप ईयर, और दूसरा होता है नॉर्मल ईयर, या जिसको हम ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। 2 तरह के ईयर्स होते हैं। साल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग हमने साल को विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक आपका लीप होगा, एक आपका नॉर्मल होगा। अभी मुझे एक बात बताओ, लीप कौन होंगे और नॉर्मल कौन होंगे। तुम एक बात देखना, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होगा, ठीक है, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर होगा, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, या फिर कोई सेंचुरी ईयर होगा, तो अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी गाइस? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि अगर लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर कोई, देखो ओवाई का मतलब, मैंने यहाँ पे जो एब्रिविएशन लिखा है ना, ओवाई का मतलब है ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर। और सीवाई का मतलब है आपका सेंचुरी ईयर। अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है। सेंचुरी का मतलब होता है आपके जो 100 साल होते हैं, या 100 के मल्टीपल्स होते हैं। आई मीन टू से, लाइक जैसे हो गए आपके 100 हो गए, 200 हो गए, ठीक है, 400 हो गए, 800 हो गए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जो आपके 100 से डिविजिबल हो। ठीक है, 100 साल। तो देखो, कोई लीप ईयर कब होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, कोई भी अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा, अगर वो 4 से डिविजिबल होगा तो लीप होगा। अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा, अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तो आपका लीप ईयर होगा। इसी का ठीक उल्टा, अगर हम नॉर्मल की बात करें, तो अगर ऑर्डिनरी ईयर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है, और कोई अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नॉर्मल ईयर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि साल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। अब कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 2005 ये आपका लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, फटाफट से कमेंट करो। कपिल कह रहे हैं सेंचुरी ईयर, लाइक सर 2000 1700 इजंट इट। बिल्कुल सही कपिल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है। देखो, 2005 आपका क्या है, एक नॉन लीप ईयर है, या फिर मैं इसको कहूंगा नॉर्मल ईयर है। क्यों? बिकॉज ये एक सेंचुरी है और ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 2000, क्या 2000 लीप ईयर है या सेंचुरी ईयर है, क्या बोलोगे आप? तो देखो, 2000 आपका क्या है, एक सेंचुरी है, और वो 400 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा, एलवाई हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्टूडेंट्स 1900 क्या लीप ईयर है, तो क्या बोलोगे?
1900 क्या है आपका, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर नहीं है ना, ये आपका नॉर्मल ईयर है। अब आप बोलोगे सर ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन देखो बेसिकली क्या, ये जो 19 ईयर है ना, ये आपका एक सेंचुरी है। तो सेंचुरी का मतलब आपको मैंने बताया ना कि कोई अगर सेंचुरी हो तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई अगर ऑर्डिनरी हो तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1900 एक सेंचुरी है, तो इसको 400 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड कंप्लीटली नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ 1998 ये आपका लीप ईयर है नॉन लीप है, तो आप देखोगे सर ये तो आपका नॉर्मल ईयर है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब ये क्या है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इस स्लाइड में यहां तक हमने देखा कि कोई अगर नॉर्मल ईयर हो तो उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं डिवाइड होता है तो नॉर्मल होगा। ठीक है, और अगर कोई सेंचुरी ईयर है उसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाता है तो लीप होगा, नहीं होता है तो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहां तक बेसिकली हमने देखा लीप एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो लीप ईयर कौन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है लीप ईयर कौन होते हैं, तो जिसके फरवरी महीने में 29 डेज होते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो फैब के महीने में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। लेकिन लीप ईयर ऐसे साल होते हैं जिसके फैब में जो होते हैं वो 29 डेज होते हैं, 29 दिन होता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना 6 घंटे हर साल बढ़ते जाते हैं, तो 4 सालों में वो 24 बन जाता है, और वो फरवरी में आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्लियर है सभी को? ठीक है, स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे सभी को क्लियर है ना, मैंने जो भी बताया आपको सारा कुछ क्लियर है? ठीक है, चलो अब थोड़ी बात हम करते हैं कैलेंडर्स की, मतलब किसी ईयर्स की बात करते हैं। सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी, मेरी बात को ध्यान से समझना, 1 जनवरी 2003 अगर ये आपका मंडे है, ठीक है, सपोज मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी 2003 आपका मंडे है, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि उसी साल की जो आखिरी तारीख है, आई मीन टू से 31 दिसंबर 2003 कौन सा दिन होगा, जरा बताओ। किसी कैलेंडर में अगर वो नॉर्मल ईयर है तो पहली तारीख अगर आपकी मंडे है तो आखिरी तारीख क्या होगी, बताओ जरा। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग, कमेंट्स बहुत धीरे कर रहे हो। ठीक है, वो आपके कौन सा डे हो जाएगा, वो आपका मंडे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अगर किसी कैलेंडर की पहली तारीख अगर वो नॉर्मल है तो पहली तारीख अगर मंडे है तो आखिरी तारीख भी क्या होगी, मंडे हो जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं ना कि 1 जनवरी जो 2004 होगा, 1 जनवरी जो 2004 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, 1 जनवरी 2004 आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा। यानी कि अगर किसी कैलेंडर के एक तारीख से मैं अगले तारीख पे जाऊं तो वो क्या बन जाता है, ट्यूसडे बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं 1 जनवरी 2005, ये क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2005 क्या हो जाएगा आपको बताएंगे। सुरेंद्र कह रहे हैं वेंसडे, सुरेंद्र ओ सॉरी 31 जनवरी का वेंसडे। देखो देखो वही मैंने कहा 2003 आपका क्या नॉर्मल ईयर है, देखो ये आपका नॉर्मल ईयर है तो ये आपका मंडे होगा। तो नॉर्मल ईयर से अगले नॉर्मल पे जाएंगे या फिर लीप पे जाएंगे तो आपका एक दिन बढ़ता है, मतलब +1 होता है। लेकिन आप देख रहे हो ये जो 2004 है ना, ये आपका क्या है, ये जो 2004 है ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर से अगले पे जाओगे तो वहां पर +2 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये थर्सडे कैसे होगा, आपने तो कहा +1 होता है। तो देखो ये जो 2004 है ना, इसमें आपका 29 फरवरी भी आया होगा, 29 फेब भी आया होगा, इसलिए वहां पर +1 और बढ़ जाएगा। +1 तो ऐसा होगा और +1 और बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि अगर हम नॉर्मल से अगले साल पे जाएंगे तो +1 होगा, और अगर लीप ईयर से अगले साल पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा ये तो बात थी 29 फरवरी के पहले की। अगर मैं कहूं आपसे कि 1 मार्च 2004 अगर ये आपका मंडे है, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर ये सारी छोटी छोटी बातें आप समझ में आ गई आपके, तो आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे, या जो भी एग्जामिनेशन में एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो आप लगा लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। ठीक है, तो 1 मार्च 2004 को क्या हो जाएगा, आपका मंडे है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मार्च 2005 क्या होगा, जरा बताएंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए मुझे एक बार।
बताइए स्टूडेंट्स, अगर 1 मार्च 2004 मंडे है तो 1 मार्च 2005 क्या होगा आपका? तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर लीप ईयर से अगले पे जाओगे, देखिए कमेंट्स आ गए, कपिल कह रहे हैं वेंसडे होगा और सुरेंद्र कह रहे हैं ट्यूसडे होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 1 मार्च 2004 मंडे है और 1 मार्च 2005 की आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो ये आपका लीप ईयर है, तो मैंने आपसे कहा था कि लीप ईयर से अगले साल पे जाओगे तो +2 होगा, लेकिन ये आपका जो डे है ना ये 29 फरवरी की बाद का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो आपका डेट है ये 29 फरवरी के बाद का है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है +1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ट्यूसडे। मेरी बात समझ आ रही है? हम नॉर्मल लीप ईयर से अगले पे +2 क्यों करते हैं? बिकॉज उसमें 29 फरवरी आता है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे ना तो 29 फरवरी नहीं आएगा, ठीक है, वो एक दिन घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पर जो आपका होगा वो +1 होगा, सो इसलिए यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा। यानी कि आपने ये कॉन्सेप्ट देखा कि अगर 29 फरवरी से पहले की बात करें और वहाँ से अगले साल पे जाओगे तो +2 होगा, लेकिन अगर 29 फरवरी के बाद का डेट हो और अगले साल पे जाना है तो +1 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ एग्जैक्टली कपिल कह रहे हैं हाँ सर वो डे निकल चुका है, बिल्कुल मैं वही समझा रहा हूँ कि तो 29 फरवरी है ना वो आपका निकल चुका है, तो इसलिए आपका क्या होगा, एक ही बढ़ेगा उसमें। क्लियर है? समझ आ गया ये बात? ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मार्च, सपोज करो, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्च 2003 अगर ये आपका मंडे था और इस दिन जो है राहुल की बर्थ एनिवर्सरी थी, एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी होती नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी कह लो, राहुल की जो है मैरिज एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैंने कहा कि 1 मार्च 2003 आपका मंडे था और उस दिन राहुल की मैरिज एनिवर्सरी थी। आपको बताना है कि अगले किस साल आने वाले जो है उसकी जो एनिवर्सरी आएगी वो मंडे को ही आएगी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, जरा कमेंट करके बताओ। मेरा क्वेश्चन तो क्लियर है ना आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर 1 मार्च 2003 आपका मंडे था और इस दिन राहुल की मैरिज एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी शादी की, तो आपको बताना है कि अगले किस साल जो होगी उसकी सालगिरह जो है ना वो मंडे ही आएगा, ठीक है, यानी कि 1 मार्च 2004 होगा, 5 होगा, या क्या होगा, जिस दिन उसकी जो सालगिरह होगी मंडे होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं, बताइए क्या होगा। सुरेंद्र कह रहे हैं 2014, ठीक है, बताइए स्टूडेंट्स, आया किसी का आंसर? अभी ने सिर्फ सुरेंद्र ने कहा है कि 2014। देखो बेसिकली क्या होता है, मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ इसका, क्या लॉजिक है। देखो 2003 है, 1 मार्च 2003 मंडे है ना, तो बताओ 1 मार्च 2004 क्या हो जाएगा, यहाँ से अगले पे जाओगे तो क्या होगा, +1 होगा ना, बिकॉज ये नॉर्मल है। लेकिन देखो जरा ध्यान से देखना, ये 1 मार्च 2003 है और यहाँ से अगले पे जाओगे तो यहाँ पे 29 फरवरी आ रहा है ना, बताओ यहाँ पर 29 फरवरी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर +2 होगा, तो +2 करोगे तो क्या होगा, आपका वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले मैं थोड़ा सा अभी लॉन्ग से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका क्या शॉर्टकट है, ठीक है। देखो 1 मार्च 2003 मंडे था, अगले 2004 पे जाओगे तो ये वेंसडे होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 से 4 के बीच में 29 फरवरी भी आएगा, तो +2 हो जाएगा। अगर मैं 2005 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ आपका +1 होगा, दैट इज थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2006 की बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे होगा। अगर मैं 2007 की बात करूँ ये आपका सैटरडे हो जाएगा। 2008 अगर जाना है तो 2008 में क्या होगा आपका, देखो 2008 में जो है आपका 29 फरवरी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका मंडे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि 1 मार्च 2003 अगर मंडे है तो 1 मार्च 2008 आपका मंडे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बताएंगे स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, यानी कि उसकी जो अगली सालगिरह आएगी ना शादी की, वो 1 मार्च 2008 को मंडे पड़ेगा। क्लियर है? बताइए कपिल, सुरेंद्र, जयदेव, एनपी, क्लियर है आप लोगों को? मैंने कैसे बताया आप लोगों को, मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाया, अभी शॉर्टकट भी अभी आने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? मैं फिर से एक क्लियर कर दूं कि अगर 1 मार्च 2003 मंडे था, ठीक है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, अगला मंडे उसकी एनिवर्सरी पे कब आएगा, तो यहां पर मैंने आपको कहा कि 3 से 4 में +2 होगा, बिकॉज 3 से 4 में 29 फरवरी आ रहा है, आपको 29 फरवरी बेसिकली चेक करना है, ठीक है। तो यहां से +2 हो जाएगा, यहां पे आपका +1 होगा, यहां भी आपका +1 हो जाएगा, ओके, यहां भी +1 होगा और यहां आपका +2 हो जाएगा, बिकॉज यहां भी आपका
29 फरवरी आ रहा है, यानी कि ये मिलके आपके कितने हो जाएंगे, ये टोटल 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। टोटल का आप सम देख रहे हो, ये आपका +7 हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस टाइप के। क्लियर है? चलो, तो मैं थोड़ा सा और आपको बेसिक समझाता हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑड डेज का, जरा देखना। देखो, ऑड डेज का मतलब क्या होता है बेसिकली। देखो, ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। अगर किसी हफ्ते के अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा डेज बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि बताओ जनवरी महीने में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप बोलोगे सर जनवरी के महीने में तो 31 डेज होता है। तो 31 डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, ये कितना बन जाएगा आपका, 4 सही 3/7 होगा। 4 सही 3/7, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। क्लियर है सभी को? 3 ऑड डेज होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बताओ अब फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप सभी को पता है कि फैब में कितने डेज होते हैं, या तो आपका 28 होता है या फिर आपका 29 होता है, यही दो नंबर ऑफ डेज होते हैं। अगर 28 होगा तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कंप्लीटली क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। ये आपका हो जाएगा 4 सही 1/7, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि इस केस में आपकी रिमाइंडर 1 आ जाएगी। यानी कि आपने देखा कि फरवरी में या तो 0 ऑड डेज होंगे या फिर 1 ऑड डेज होगा, इसमें पॉसिबिलिटी आती है। अगर लीप ईयर होगा तो 1 ऑड डेज होगा, अगर नॉन लीप होगा तो 0 ऑड डेज होगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑड डेज का कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि आपके 7 डेज के अलावा कितने ऑड डेज होते हैं, ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम ईयर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट हम ईयर्स की बात करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नॉर्मल ईयर होगा, इसका मतलब उसमें जो डेज होंगे 365 डेज होंगे, होंगे ना। और अगर 365 डेज होंगे तो उसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52 सही 1/7 होगा। बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में क्या होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आया वो 1 आया, इसका मतलब इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 ऑड डे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले अभी बेसिक समझा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आप देखोगे सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको बेसिक्स तो आना चाहिए ना, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल की बात करूं तो एक नॉर्मल ईयर में आपके कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करा, आपका क्या हो गया, 52 से 1/7, 1 ऑड डेज हो गया। अगर मैं कहूं कि एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो लीप ईयर में बेसिकली क्या होता है कि 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा 52 सही 2/7 होगा। यानी कि 52 सही 2/7 का मतलब ऑड डेज कितने बन जाएंगे आपके, 2 ऑड डेज होंगे। यानी कि अगर आपका लीप ईयर होता है तो उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, अगर कोई एक नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी ईयर्स की। अब हम बात करेंगे सेंचुरी की। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं बात करूंगा सेंचुरी की। तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे एक सेंचुरी में, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो, 100 ईयर्स में सबसे पहले आपने ये निकालो कि कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स में हमें लीप ईयर कैसे निकालना होता है, हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखो, अगर, लेकिन देखो यहां पर एक और कंसेप्ट है, क्या 100th ईयर आपका लीप ईयर होगा? बोलिए, क्या आपका 100th ईयर लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि सेंचुरी का मतलब 400 से डिवाइड होना चाहिए तभी वो लीप ईयर होगा। लेकिन ये जो 100 है ना, ये 400 से डिविजिबल नहीं है। देखो जरा ध्यान से, ये जो 100 है ये आपका 400 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है, इसका मतलब ये लीप नहीं होगा। यानी कि इससे पहले जो आपका लीप होगा वो कौन होगा, 96 होगा। उससे पहले कौन होगा, 92 होगा। उससे पहले कौन होगा, 88 होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि 100th आपका लीप ईयर नहीं होगा, उससे पहले 96 आपका लीप ईयर होगा। तो आप क्या करोगे, 96 को 4 से डिवाइड करोगे। 96 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन कितना आएगा आपका, 24 आ जाएगा। यानी कि 100 साल में टोटल लीप ईयर्स आपके 24 हो जाएंगे, 24 लीप ईयर होंगे। और अगर 24 लीप ईयर होगा तो आपका नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल जो आपके ईयर्स होंगे वो आपके 76 ईयर्स हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। यहां तक समझ आया सभी को? किसी को कोई डाउट है, बताइए।
वीर कह रहे हैं सर रीजनिंग का कोई पेड कोर्स है कि आई एम गेटिंग लो मार्क्स इन रीजनिंग। वीर मैं बताऊंगा उसके बारे में, इस स्लाइड को थोड़ा सा बताने का मैं आपको डिटेल बताऊंगा अभी, ठीक है। हमारी प्लेटिनम बैचेस भी चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट में आपको डिस्कस करता हूँ उसको, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 100 ईयर्स में आपके क्या होते हैं, टोटल लीप ईयर 24 होते हैं और आपका नॉर्मल 76 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब देखो अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो मैंने आपको पहले बताया ना कि एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो अगर 24 लीप ईयर होता है तो 24 मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो 24 मल्टीप्लाई 2 करा प्लस 76 मल्टीप्लाई 1 करा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 76। अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा आपका, बोलेंगे अल्टीमेटली हो जाएगा 8 से 14 कैरी फॉरवर्ड 7 से 12। इसको भी आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करा तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जा 7, 54, 7, 5/7, यानी कि मुझे लगता है 17 सही 5/17 होगा। यानी कि 100 सालों में जो ऑड डेज होंगे वो आपके 5 ऑड डेज होंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है कि 100 सालों में हमने देखा कि 5 ऑड डेज आ जाएंगे। यानी कि इतना देखो एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ आपको कि वो आया कहाँ से। अगर मैं आपको ये बता देता कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं तो आप बोलोगे सर कहाँ से आया, कैसे हुआ, हमारे को तो पता ही नहीं है। तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आया कि 100 सालों में जो ऑड डेज होते हैं वो 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कमेंट्स कर दो बच्चे, ठीक है। आपके 100 ईयर्स में जो होते हैं 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। चलो अब 100 ईयर्स की तो हमने बात कर ली, अब थोड़ा बात करते हैं 200 ईयर्स की। अगर हम करेंगे कि 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं तो क्या बोलोगे बताओ 200 ईयर्स में। तो देखो अगर 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 10 होंगे ना, 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 डेज होगा। अब 10 को अगर फिर से क्या करोगे आप, देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, 200 सालों में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10। इसको अगेन 7 से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा, एक सही 3/7, यानी कि 3 आपका रिमाइंडर हो गया। यानी कि 200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए। अगर 100 सालों में 5 दिन तो 200 सालों में 10 दिन, 10 दिन फिर 7 से बढ़ गया, उसको 7 से डिवाइड कर दो, 3 बचेगा आपका, यानी कि ऑड डेज आपके हो जाएंगे 3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 300 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 300 सालों में, तो क्या हो जाएगा, 100 सालों में 5 तो 300 सालों में क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 आपका हो जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड करा, बचा आपका 1 ऑड डेज। यानी कि 300 सालों में ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1 ऑड डे हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहां तक देखा कि 100 सालों में 5 होगा, 200 सालों में 3 होगा, 300 सालों में 1 होगा। तो बच्चे बताओ 400 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, 400 सालों में, तो 100 सालों में 5 है तो 400 सालों में आपका 20 होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर 21 होगा। अब आप बोलोगे सर 21 कैसे, ठीक है, ऐसे तो 5 गुना 4 होना चाहिए, लेकिन आपका एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये टोटल कितना हो जाएगा 21, और 21 आपको पता है 7 से डिविजल होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 ऑड डे। दिख रहा है आप लोगों को, आई होप दिख रहा होगा, मैं नहीं आ रहा हूँ उसमें ठीक है। देखो 400 सालों में जो आपके ऑड डेज होंगे वो 0 ऑड डेज होंगे, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये 1 कहाँ से आया, ये 5 गुना 4 तो समझ आया, लेकिन एक का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो याद करो मैंने आपको कहा था कि कोई अगर सेंचुरी ईयर होता है और अगर वो 400 से डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। यानी कि ये जो 4 साल होगा ना, ये आपका लीप ईयर होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये जो 4 साल होगा ये आपका लीप ईयर होगा। तो ये जो 4 साल होगा इसके 29 फरवरी में क्या होंगे आपके, एक एक्स्ट्रा डेज होंगे, यानी कि उसमें एक बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये आपका 0 ऑड डेज हो गया। यानी कि आपने देखा कि 100 सालों में 5 हो गया, 200 सालों में 3 हो गया, 300 सालों में 1 हो गया, 400 सालों में 0 हो गया। यानी कि इस स्लाइड का अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि निचोड़ क्या है इस स्लाइड का, अगर मैं आपसे पूछूं कि निचोड़ क्या है, तो निचोड़ यही है कि 100 सालों में आपके ऑड डेज जो होंगे वो आपके 5 होंगे, 5 ऑड। अगर मैं 200 सालों की बात करूं तो उसमें ऑड डेज आपके 3 हो जाएंगे, ओके। अगर मैं 300 ईयर्स की बात करूं तो आपके ऑड डेज हो जाएंगे 1, और अगर मैं 400 सालों की बात करूं तो 400 सालों में ऑड डेज हो जाएंगे 0। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। यानी कि 400 साल के बाद अगर मैं 800 की बात करूं, 1200 की बात करूं, 1600 की बात करूं एंड सो ऑन, इस तरह के जो भी आपके 400 से डिविजिबल होंगे उन सभी में जो आपके ऑड डेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 0 ऑड डेज हो जाएंगे। यानी कि हर 400 सालों में आपका जो कैलेंडर है ना वो तो रिपीट होता ही होता है,
इसमें कोई गुंजाइश शक की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप ये मत पूछना कि सर ये कहाँ से आया, बिकॉज मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया, डिराइव करके मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आपको एग्जाम में या फिर आपको पढ़ते समय आपको बस ये याद रखना है कि 100 सालों में 5 होता है, 200 सालों में 3 होता है, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है यहाँ पर, मेरी बात को समझना। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है कि हमारा जो कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज हमारी तो हिंदू कैलेंडर तो हम तो यूज़ करते नहीं है, ठीक है, करते हैं बट कैलेंडर की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं। तो कहा जाता है कि जो इंग्लिश कैलेंडर की उत्पत्ति हुई थी उसकी जो पहली तारीख थी ना वो मंडे थी। मेरी बात को समझना कि इंग्लिश जो कैलेंडर था उसका जो पहला दिन था वो कहा जाता है कि मंडे था, और मंडे से शुरुआत हुई थी, यानी कि मंडे का कोड हम बना देंगे 1। उसी तरह से अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे का कोड क्या हो जाएगा 2, ट्यूसडे के बाद वेंसडे का कोड क्या हो जाएगा 3, एंड सो ऑन, इस तरह से आपके बढ़ते चलेंगे। तो इसके बाद आपका होता है थर्सडे, थर्सडे के बाद होता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद होता है सैटरडे, यानी कि आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस लॉजिक समझना है। मेरी बात समझ आ रही है। इंग्लिश कैलेंडर स्टार्टिंग डे मंडे, तो पहला तारीख मंडे हो गया, एंड सो ऑन, तो सैटरडे तक 6 हो गया। अब अगर संडे पे जाओगे तो संडे पे आपका 7 हो जाता है, और आपको पता है कि 7 को 7 से डिवाइड कर रहा तो ऑड डे 0 हो जाएंगे, यानी कि जो संडे का कोड होगा वो आपका 0 हो जाएगा। बस ये जो स्क्रीन पे आपको जितना कुछ दिख रहा है ना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ आ रही है। कैलेंडर में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं याद करना है आपको, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका मैंने आपको जड़ भी बता दिया है कहाँ से ये सारे चीज़ आए। 100 साल में 5 होगा, 200 में 3 होगा, 300 में 1 होगा, 400 में 0 होगा, और ये कोड्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो जाएगा, आई होप इतना आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इतने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सपोज करो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि चलो 15 अगस्त, या ऐसे करते हैं 15 अगस्त नहीं लेते हैं, इसको जनवरी मान लेते हैं। एक काम करो, इसको काटो, थोड़ा पहले आसान लेते हैं, आसान क्वेश्चंस आपको समझाएंगे फिर थोड़ा सा टिपिकल देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 26 जनवरी 1950 जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था वो कौन सा दिन था हफ्ते का, तो ये कैसे निकालोगे आप, जरा सोच के बताना। कि 26 जनवरी 1950 जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, जब हमारा गणतंत्र बना था इंडिया का, तो उस दिन जो था हफ्ते का कौन सा दिन था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, पता नहीं क्या था। तो जरा सोच के बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है ना आपको। मैंने आपसे बहुत ही सरल सवाल पूछा है, और वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को हफ्ते का कौन सा दिन था। अब आप लोग मोबाइल ही मत सर्च करके बता देना, आप पीछे जाके कैलेंडर में, ठीक है, बिकॉज आजकल की मोबाइल भी 100 200 500 साल तक बता देती है कौन सा दिन था वो, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताओ मुझे कि 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था। बिकॉज देखो आपके एग्जामिनेशन में भी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके हिस्ट्री में या जो साल जो सेंचुरी बीत चुका है उसमें कोई पर्टिकुलर आपको डे दे देगा वो, और आपसे पूछेगा कि बताओ वो कौन सा दिन था हफ्ते का। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। अरे कहाँ चले गए सारे लोग, दिव्येंदु, राजेश, वीर, प्रणव, कमेंट करके मुझे बताओ। सुरेंद्र, क्या आएगा इसका आंसर, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने प्रतियोगिता मंत्रा का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसमें आपने मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से बन जाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको 100% फ्री हैंडी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सभी के हैंडी स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो प्रतियोगिता मंत्रा की, तो यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपको सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और टेलीग्राम भी चैनल हमारा जो है प्रतियोगिता मंत्रा के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, और सारे पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये तो मेरे बारे में था, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। माय नेम इज़ जयप्रकाश, एक्स फैकल्टी हूँ पैरामाउंट कोचिंग का दिल्ली का।
बैंक एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, देन डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर की तरह मैंने 2-3 सालों तक मैंने काम भी किया हुआ है, अभी मैंने बैंक को छोड़ दिया। हाँ, इसकी बात मैं कर रहा था और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर बताइए कोई आपका पेड कोर्स है क्या जिससे मैं रीजनिंग अच्छी कर पाऊँ या फिर मैथ्स अच्छी कर पाऊँ। तो सभी के लिए मैं बता दूं कि प्लैटिनम बैच आ रहा है, प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से एक प्लैटिनम बैच आएगा जो आपके एसएससी सीजीएल 2019 और 20 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे खास बात यह है ना कि ये जो बैच आपका चलेगा ये टिल एग्जाम चलेगा। जैसे कि आपका जो एग्जाम है प्री का वो मार्च तक है ना, तो ये जो है आपका एग्जाम से पहले तक खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी की पूरी तैयारी होगी। इस बैच की एक और खास बात है कि मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, प्लस एमसीक्यू भी कराऊंगा, और प्लस प्रैक्टिस सेट्स भी लगवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे ना इसमें आपको थ्योरी भी कराएंगे, थ्योरी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, आपको एमसीक्यू कराएंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी कराएंगे। मतलब आपको पढ़ा के छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपको कंप्लीट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी टिल एग्जामिनेशन। ठीक है, पीवाईक्यूज भी होंगे आपके, सीवाईक्यू मतलब करंट ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, और सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे। लेकिन देखो ये आपको कब मिलेगा, जब आप रेफरल कोड यूज करोगे प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। लेकिन वो प्रतियोगिता मंत्रा कहाँ यूज करोगे, तो अनअकैडमी के साइट पे जाओ और अनअकैडमी पे जाके आपको एक प्लान लेना है 1 ईयर का, और वो 1 साल का जो प्लान है वो 4,460 रुपए पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, यानी कि 1 साल में आप कंप्लीट तीनों की आप तैयारी कर सकते हो, मतलब प्री की आप तैयारी कर सकते हो, मेंस की आप तैयारी कर सकते हो, और सीजीएल के डिस्क्रिप्टिव। मतलब वो कहते हैं ना कि एक तीर से 3 निशाने, ऐसे तो 2 निशाने सुने थे हमने, मैंने कहा 3 निशाने। ठीक है, तो एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे, आपका प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा 1 साल का, अगर आप 4,860 रुपए लेते हो तो। इसके अलावा कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, हमारी टीम तो आपको कराएगी ही कराएगी, प्लस आप 50 प्लस टॉप एजुकेटर्स जैसे अभिनय सर हुए, पवन राव सर हुए, रानी मैम हुई, वाईफाई स्टडी होंगे, इन सभी के पेड कोर्सेज आप देख सकते हो लाइव, और इनसे डाउट्स जो है अपने पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, प्लस 100% फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, क्लास टेस्ट मिलेगा, क्लास पीडीएफ्स मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेगा, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, सारे लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे आपको। कुछ भी ऐसा नहीं कि ऑब्सोलीट आपको बता के छोड़ दिया जाएगा या कुछ साल पहले की मटेरियल्स होगी, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, सीवाईक्यूज कराए जाएंगे। लेकिन भूलना नहीं है आपको, जो डिस्काउंट कोड लगाना है वो लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। ठीक है, प्रतियोगिता मंत्र अगर आप विदाउट स्पेस लगाते हो कूपन कोड, तो आपको ये जो 1 साल का प्लान है वो 4,860 में पड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अगर आपको प्री प्लस मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव सारा कुछ करना है तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, चलिए बैक टू क्वेश्चन आते हैं। और हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था कि 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन है, तो बताइए कौन सा दिन होगा। अच्छा, यहाँ पर दिव्येंदु कह रहे हैं कि फ्राइडे हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, फ्राइडे होगा क्या। फ्राइडे तो मुझे लगता है कि हमने देश हमारी जो आज़ाद हुई थी ना वो फ्राइडे का दिन था। दिव्येंदु, हमारा जो देश आज़ाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947, वो आपका फ्राइडे था। तो मुझे नहीं लगता है कि 26 जनवरी 1950 भी वही होगा, मे भी हो सकता है, चलो देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे करें हम, बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा बताओ ना कुछ सेकंडों में सॉल्व हो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपने ऐसे 20-25 क्वेश्चन लगा लिए ना तो आप सेकंडों में आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे इस क्वेश्चन को करने का 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 क्या है, जरा देखना, ये जो आपको सेंचुरी दिया हुआ है इससे जस्ट पहले सेंचुरी पे जाओ जो बीत चुका है। मेरी बात समझ आ रही है, इस सेंचुरी से पहले ये जो आपका ईयर है इससे पहले सेंचुरी पे जाओ जो बीत चुका है, यानी कि पहला सेंचुरी कौन है, 1900 है ना। 1950 से पहले जो आपका जो सेंचुरी है वो आपका 1900 है। आपको ये पता लगाना है कि 1900 तक में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो बताओ 1900 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे आपके। तो आपको पता है ना कि हर 400 साल में ऑड डेज कितने होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हर 400 साल में ऑड डेज 0 होते हैं, यानी कि 1600 तक में कितने हो जाएंगे, 0 होंगे ना। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, एग्जाम में लिखना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1900 साल में 1600 तक में तो 0 होगा। अगर मैं 300 साल और की बात करूं तो 300 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं ना। यहाँ पर चेक करो, यानी कि यहाँ पे टोटल आपके कितने ऑड डेज होंगे, 1 होंगे। ये मेरी बात समझ आई कि 1900 साल में आपके जो ऑड डेज होंगे वो 1 हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, ये जो आपका ईयर दिया हुआ है इससे 1 साल पहले जाओगे, सॉरी इससे आप क्या करोगे, 1 साल पहले जाओगे। तो अगर आप 50 है तो आप क्या करोगे, अप टू 49 ईयर्स तक जाओगे। और मुझे बताओ कि 49 ईयर्स तक में कितने ऑड डेज होंगे, सॉरी बताइए। तो 49 ईयर्स में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, इसमें लीप कितने होंगे ये पता करो।
49 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं ये पता करो। तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 12 देगा। इसका मतलब इसमें आपके 12 लीप ईयर्स होंगे, बोलिए 12 लीप ईयर्स होंगे। और ऑर्डिनरी कितने हो जाएंगे जरा बताओ? ऑर्डिनरी आपके जो है आई थिंक 37 नॉर्मल ईयर होंगे, होंगे ना? अगर मैं 49 ईयर्स की बात करूं तो 49 में आपका लीप ईयर 12 हो जाएगा क्योंकि 4 से डिवाइड करा, और जो नॉर्मल होगा वो 37 हो जाएगा। अब देखो सीधा सा लॉजिक है, बहुत ही आसान है। एक बात मुझे बताओ, इसमें आप क्या करोगे? 37 नॉर्मल का मतलब क्या होगा? 37 तो 37 मतलब हर नॉर्मल में एक ऑड डे होता है, यानी कि 37 में कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। और 12 में कितने होंगे? 12 दूनी 24 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या करो, 24 और 37 को ऐड कर दो, 24 और 37 को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 7 4 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 5 1 6। इसको भी आप 7 से डिवाइड करोगे, ये कितना बचेगा? आई थिंक 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? हमने कुछ नहीं किया, पहला स्टेप में हमने पिछले सेंचुरी तक गए तो आपका ऑड डेज हो गया 1। हमने फिर दूसरे प्रीवियस ईयर पे गए तो 49 ईयर्स में आपके हो गए 5। थर्ड स्टेप में आप क्या करो, तीसरा स्टेप में आप उस ईयर पे जाओ जो आपको दिया हुआ है, यानी कि 50वें साल में आपको कहाँ तक जाना है? 19 जनवरी तक जाना है ना? तो आप क्या करो, 26 जनवरी तक ऑड डेज निकाल लो कि 26 जनवरी तक आपका ऑड डेज कितने हैं। तो देखो 26 जनवरी में आपके टोटल डेज कितने हो गए? 26। उसको आप क्या करो, 26 को 7 से डिवाइड करो, ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी आपका 5 हो जाएगा, बोलेंगे होगा ना? यानी कि अब क्या करो, आप टोटल ऑड डेज निकाल लो। तो आप देख रहे हो ये 1 है, ये 5 है, 5 है, तो 5 5 10 प्लस 11, टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 11 हो गए ना? यानी कि ये अगेन 7 से बढ़ गया, इसको फिर आप 7 से क्या करो, डिवाइड करो, ये कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर, यानी कि 4 ऑड डेज आपके बच गए। तो 4 का कोड क्या होता है बताओ? 4 का कोड आपका थर्सडे होता है ना? यानी कि इसका आंसर जो होगा वो थर्सडे हो जाएगा। मेरी बात समझ आई स्टूडेंट्स? बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो थर्सडे होगा। क्लियर है सभी को? कमेंट करके जरा बता दो। स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ऐसे देखो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है? सर आपने तो कहा था कि सेकंडों में बन जाएगा, यहाँ तो मेरा 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर आप इस चीज़ को देखो ना तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए इतना वक्त लिया, नहीं तो आप एग्जाम में चुटकियों में करोगे। जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, क्या बताओगे आप? जैसे बताओ कि 28 मई 1990 ये कौन सा दिन था, जरा कमेंट करके बताओ मुझे। 28 मई 1990 आपका हफ्ते का कौन सा दिन था? जरा फटाफट कमेंट करके बताओ। इसी मेथड से 3 स्टेप्स बनाने हैं। पहले में आपको नियरेस्ट सेंचुरी पे जाना है, दूसरा आप प्रीवियस ईयर पे जाओगे, तीसरा उस साल पे जाओगे, और आपको निकालना क्या है? तो ऑड डेज निकालना है। ठीक है, बताइए। थोड़ा मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूं। दिव्येंदु, ओ या सर, ठीक है। राजेश कह रहे हैं क्लियर हो गया, ओके। देखिए स्टूडेंट्स फटाफट से आप लोग शेयर कर दो, आप लोग अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं या फिर कोई भी चैनल्स होते हैं उसमें आप शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। बिकॉज देखो आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं कैलेंडर आपको ये सारी चीज़ समझा दूंगा ना इस तरह से कि आपको डाउट नहीं होगी कभी भी। कोई भी आपसे कैलेंडर कोई क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता दोगे। आई एम स्टिल वेटिंग, फटाफट से बच्चे बता दो कि 28 मई 1990 को कौन सा दिन था? चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, 3 स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप में क्या लगाना है? आपको नियरेस्ट सेंचुरी पे जाना है। तो आपका नियरेस्ट सेंचुरी क्या 1900 है ना? तो 1900 में आपका कितने ऑड डेज होंगे? तो 1600 तक में 0 होता है और 300 सालों में 1 होता है, यानी कि पहले स्टेप में आपका ऑड डेज कितना हो गया? 1 हो गया।
कोई दिक्कत? यानी कि एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखोगे, जो ऑड डेज है ना वो लिखोगे। तो पहले स्टेप में ऑड डेज कितना हो गया, 1। दूसरा स्टेप में क्या है, आप इसके पिछले साल पे जाओगे। तो 90 के पिछले साल कितना होगा, 89 होगा ना। यानी कि 89 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। तो अब आप ये निकालो कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करो तो आपका क्या हो जाएगा, 22। यानी कि लीप ईयर आपका कितने हो जाएंगे, 22 लीप ईयर होंगे, बोलेंगे होंगे ना। तो आप एक काम करो, देखो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने जो इतना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया ना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। और वो क्या है, देखो 89 ईयर्स में आपका लीप ईयर कितना होता है, 22 ना। तो आप एक काम करो, 22 में 89 को ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, 9 2 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 11, इतने आपके डेज हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? फटाफट से बता दो, इतने आपके ऑड डेज हो गए। मतलब जो आपका लीप ईयर आया ना, उसको सीधा उठा करके साल में जोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपका शॉर्टकट हो गया। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 111 ऑड डेज हो गए। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना बचेगा जरा बताओ, 1 41 5 6, आई थिंक मेरे ख्याल से 6 आएगा। यानी कि इसमें जो होंगे आपके ऑड डेज कितने आ गए, 6 आ गए। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन से ही बचा दिया, ठीक है, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया आपको बचा करके, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, लीप ईयर निकालना है और उसको उसमें ऐड कर देना है सिंपली, ठीक है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि 90 उस साल में आपको जाना है जो डेट आपको कह रहा है। तो 90th ईयर में आपको कहाँ तक बोल रहा है, 28 मई तक बोल रहा है। तो आप फटाफट से 28 मई तक ऑड डेज निकाल लो। तो जनवरी में बताओ कितने ऑड डेज होंगे, तो पता है 31 का महीना है तो 3 होगा। फरवरी में कितने होंगे फटाफट से बताओ, चूंकि 1990 नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 0 हो जाएगा। मार्च में कितना होगा, 3 हो जाएगा। अप्रैल में कितना होगा, 2 हो जाएगा। मई में कितना हो जाएगा, तो देखो मई में आपको 28 तक जाना है ना, तो 28 को 7 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मई में जो है आपके ऑर्डर 0 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 8 को फिर से 7 से डिवाइड करा, एक रिमाइंडर बच गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। टोटल डेज कितने होंगे जरा बताओ, ऑड डेज। तो 1 6 7 1 8, टोटल आपका 8 हो गया ना, एक और आपका निकल जाएगा। यानी कि एक का कोड क्या है, मंडे है ना। अगर एक का कोड मंडे है तो ये जो डे है आपका मंडे हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सरल नहीं है? क्या ये क्वेश्चन को आप सेकंडों में नहीं कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो कमेंट करके मुझे बता दो। करना कुछ नहीं है, देखो सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग है, सारा कुछ आपके माइंड गेम है। मतलब आप चाहो ना तो एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मन में सोचा फटाफट फटाफट लिख के आपने सीधा 5 सेकंड में इसका जवाब दे दिया, 5 से 10 सेकंड में। और बोलो, क्लियर है? बताइए, बच्चे समझ आ रहा है सभी को? और एक दो सर, दिव्येंदु कह रहे हैं एक और दो सर, चलो ठीक है दिव्येंदु, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। इस बार थोड़ा सा एक बहुत ऑस्पिशियस डे में देता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक ऑस्पिशियस डे कौन सा लिया जाए, कोई ऐसा दिन जो बहुत रिमेम्बरेंस वाला डे हो, सारे लोग याद करते हो। चलो तो एक ऐसा करते हैं, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं 2 अक्टूबर 1869, जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था, इस डे को बताओ कौन सा दिन था। ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, स्टार डे है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869, बताइए फटाफट से कौन सा दिन था हफ्ते का। और इस क्वेश्चन का जवाब 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आना चाहिए बिल्कुल। अभी 10 सेकंड लगेगा आप लोगों को, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, मोर एंड मोर क्वेश्चंस कर लोगे, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर लोगे, तो 5 सेकंड में भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, विद इन 5 सेकंड्स। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आया बच्चे कोई आंसर? राजेश, दिव्येंदु एंड किशन, मेनी मोर स्टूडेंट्स, कुछ आ रहा है आंसर?
2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था? देखिए क्वेश्चन आपको ही बताना है, बिकॉज आप लोगों ने कहा वंस मोर, वन मोर, ठीक है। देखिए चलिए, दिव्येंदु का आंसर आ चुका है, उन्होंने कहा सैटरडे होगा, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ये जो 2 अक्टूबर 1869 है ना, ये आपका जो डे है, वीक का जो डे है वो आपका सैटरडे है। चलो देख लेते हैं कि कैसे आएगा आंसर। अगर मैं 2 अक्टूबर 1869 की बात करूं तो लगाओ मेथड्स, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके नियरेस्ट सेंचुरी पे जाते हैं जो बीत चुका है। तो 1800 में आपको 1600 तक में तो जीरो होता है ना, और अगले 200 सालों में कितने ऑड डेज होंगे बताओ? 200 सालों में मैंने आपको बताया था 3 होते हैं ना, यानी कि 3 हो गया, यानी कि टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 3, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में आप क्या देखते हो कि इससे प्रीवियस ईयर पे जाते हो, तो 69 से प्रीवियस ईयर कौन होगा? 68 होगा, यानी कि 68 ईयर्स में आपके टोटल ऑड डेज कितने होंगे जरा बताओ? तो 68 को 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 1 और 7 हो जाएगा ना, यानी कि 7 लीप ईयर होगा। और मैंने शॉर्टकट क्या बताया है कि जितने लीप ईयर आते हैं उसको उठा के उसमें जोड़ दो, यानी कि 68 प्लस 17 ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 8 7 15, एक वेरी फॉर्ड 1, 85। अगेन इसको 7 से डिवाइड करा तो आपका कितना बचेगा? रिमाइंडर 1, यानी कि ऑड डेज 1 हो गया। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? उस ईयर पे जाओगे, तो उस ईयर पे आपको कहाँ तक जाना है? 2 अक्टूबर तक जाना है ना, यानी कि लगाओ फटाफट। जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 3। फरवरी में कितने होंगे? 0 होगा। मार्च में कितना होगा? 3। अप्रैल में कितना होगा? 2। मई में कितना हो जाएगा? 3। जून में आपका 2 हो जाएगा, जुलाई में आपका 3 होगा, अगस्त में आपका 3 होगा, सितंबर में आपका 2 होगा, और अक्टूबर में कितना होगा? तो अक्टूबर में 2 है आपका, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फटाफट ऐड कर लो, 3 3 6 2 8 11 13 16 19 21 23, ये आपका 23 होगा। 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना दे देगा? 2 दे देगा। अब फटाफट सभी को ऐड कर लो, 3 1 4 2 6, 6 होगा ना। और 6 का कोड क्या होता है? आप सभी को पता है कि 6 का कोड सैटरडे होता है, बिकॉज 0 आपका क्या होता है? अगर 7 की बात करो 0 मतलब संडे होता है, तो 6 का जो कोड होगा वो सैटरडे होगा। यानी कि हमारे जो बापू जी थे वो, उनका जन्म कब हुआ था? सैटरडे को हुआ था, और इसलिए कहा जाता है कि वो अंग्रेजों पे बहुत भारी पड़ गए थे, ठीक है। चलो, तो उनका जो जन्मदिन था वो सैटरडे को था, और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने देखा कि बेसिकली अगर हमारे को प्रीवियस, पिछला किसी डेट पे अगर आपको कोई डे निकालना हो तो बेसिकली आप यही 3 मेथड पे लगाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले, और आता भी है, आया हुआ भी है, ठीक है ना। तो अब आप निकाल लोगे। अब आप लोग क्या करना, अपने घरों में जो भी आपके दादाजी, नाना जी और नानी, दादी, या कोई भी आपके ओल्डर होंगे, उनसे पूछना है कि दादाजी आप बताइए आपका जो जन्मदिन था वो कब था, और आप उनको बताना है कि उनका जो जन्म हुआ ना वो किस दिन हुआ, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इस तरह से भी घर में पजल कर सकते हो। चलिए, पार्ट ऑफ द जोक था। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 26 जनवरी 2003 अगर आपका ये संडे है, सपोज करो, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 2003 आपका संडे है, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 2003 कौन सा दिन होगा। जरा फटाफट से मुझे बता दो कि मान लो कोई आपको पर्टिकुलर डे दिया हुआ है और उससे अगला पर्टिकुलर डे आपको बताना है कि कौन सा दिन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी से कैसे करोगे? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये पीवाईक्यू है आपका, ठीक है। तो बताइए 15 अगस्त 2003 कौन सा डे था? बताओ फटाफट। देखिए, मैंने बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि 26 जनवरी 2003 आपका अगर संडे है, ठीक है, 26 जनवरी 2003 संडे है, तो 15 अगस्त 2003 विच डे, कौन सा दिन होगा, ये कैसे आप पता लगाओगे? तो देखो, इन दोनों के बीच में भी आपको ऑड डेज निकालने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? इन दोनों डेट्स के बीच में कितने ऑड डेज हैं ये आपको निकालना है। जितने ऑड डेज होंगे, अगर आगे होगा तो ऐड कर देना, पीछे हो जाएगा तो माइनस कर देना, ठीक है। जैसे देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये आपका जनवरी है ना, जनवरी से आपको अगस्त तक जाना है, तो फटाफट से ऑड डेज निकालो। देखो, जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे जरा बताना।
जनवरी में आपको 26 बोल रहा है ना, तो 26 जो डेट आपको दिया हुआ है उसको छोड़ करके आप बताओगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो डे आपको दिया हुआ है ना उसको एक्सक्लूड करना है आपको, यानी कि हमें 27 से काउंट करना है। तो 27, 28, 29, 30, 31, जनवरी में डेज कितने होंगे? 5 डेज होंगे ना, यानी कि यही आपका ऑड डेज होगा। अगर मैं फैब की बात करूं तो फैब में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0, बिकॉज 2003 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अगर मैं मार्च की बात करूं तो ऑड डेज कितने होंगे? 3। अप्रैल की बात करूं तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? 2। मई की बात करूं कितने ऑड डेज होंगे आपके? 3 होगा। जून में कितना हो जाएगा? जून में आपका 2 हो जाएगा। जुलाई में कितना हो जाएगा? जुलाई में 3 हो जाएगा। और अगस्त में कहाँ तक जाना है आपको? 15 तक जाना है। इसको 7 से डिवाइड करा, कितना हो गया? एक रिमाइंडर बचा तो 1 हो गया। इन सभी को ऐड कर दो तो 5, 3, 8, 2, 10, 13, 15, 18, 19, 19 आएगा ना। इसको अगेन 7 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये आपका ऑड डेज आ गया। तो आप क्या करो, इसमें +5 कर दो। तो अगर आप +5 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका बोलेंगे या तो +5 करो या तो -2 करो, एक ही बात है, एक ही बात है ना। बिकॉज या तो 5 दिन आगे कर लो या 2 दिन पीछे कर लो, तब दोनों का समेशन क्या है? 7 ही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो फ्राइडे आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? बोलेंगे आर यू गेटिंग मी? ठीक है। ये आपका अगर ऑड डे जितना भी आएगा, अगर अगली डेट पे जाना है तो प्लस करेंगे, पिछली डेट पे जाना है तो माइनस करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 15 अगस्त 2002 कौन सा दिन था, तो ये कैसे बताओगे? जरा बताओ। मैंने आपसे पूछा कि 26 जनवरी 2003 संडे है, तो 15 अगस्त 2003 आपने कहा फ्राइडे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 2002 कौन सा दिन था, तो जरा बताओ कौन सा दिन होगा? कमेंट्स में देखो जरा। राजेश कह रहे हैं सैटरडे होगा। अच्छा, सैटरडे होगा। देखो पिछला दिन कौन सा है ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे कि जैसे देखो 15 अगस्त 2002 आपका क्या है? जो भी डे होता है तो 15 अगस्त 2003 क्या होगा आपका? अगर ये फ्राइडे है तो ये आपका थर्सडे नहीं होगा? जरा बोलेंगे, स्टूडेंट्स बताएंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अगर अगले डे पे जाते हैं तो +1 होता है, अगर वो नॉर्मल ईयर हो तो। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था? बोलिए स्टूडेंट्स बताइए। अगर मैंने आप लोगों को कहा था ना कि अगर 15 अगस्त 2002 थर्सडे है तो 15 अगस्त 2003 क्या होगा? फ्राइडे होगा, क्योंकि वहां पर अगले डे पे क्या होगा? +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो थर्सडे होगा। आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल लो और जितने ऑड डेज होंगे उसको उतना माइनस कर देना। अगर पिछले डेट पे जाना है तो माइनस करना होगा, अगली डे पे जाना है तो प्लस डे करना होगा। क्लियर है सभी को? पता चल गया सभी को? ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि अगर मान लो, जैसे देखो एक और छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 5 नवंबर 2019, ये आज का दिन है ना, 5 नवंबर 2019। अगर मान लो आज आपका डे है ट्यूसडे, ठीक है, आज जो आपका डे है वो ट्यूसडे है। आपसे पूछ रहा है कि जो क्रिसमस डे हमारी जो होती है ना, मेरी मेरी क्रिसमस जिसको हम लोग बोलते हैं, 25 दिसंबर कर लो इसको, 25 दिसंबर 2019, ये कौन सा दिन होगा? जरा फटाफट से मुझे बता दो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीजीएल में, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कि अगर आज का जो दिन है 5 नवंबर 2019 अगर ट्यूसडे है, तो आपको बताना है कि 25 दिसंबर 2019 कौन सा डे होगा। अभी कैलेंडर मत खोलना कोई भी, ठीक है, बिकॉज सभी के घरों में इधर उधर कैलेंडर्स होते हैं, मुझे मालूम है। जैसे मेरे सामने यहाँ पे कैलेंडर है तो मैं देख के बता दूंगा आपको ये कौन सा डे है, ठीक है। चलो तो फटाफट से बताओ 25 दिसंबर 2019 कौन सा डे है? तो कैसे निकालोगे आप इसको बताओ? इसमें भी आपको ऑड डेज लगाने होंगे। तो देखो टोटल डेज निकाल लो। 5 नवंबर जो दिन दिया हुआ है ना उसको छोड़ दो, तो 5 के अलावा नवंबर में कितने डेज होंगे जरा बताओ? 25 होंगे। नवंबर में टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 25। और अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो कहां तक जाना है अपने को? 25 जाना है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 25। 25 25 दोनों को ऐड करा 50 हो गया, इसको 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। यानी कि यहाँ पर आप +1 कर दो, जो भी रिमाइंडर आता है उसको +1 कर दो, तो ये ट्यूसडे का क्या हो जाएगा? आपका वेंसडे हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो वेंसडे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए, समझ आया?
फ्रेंड्स कमेंट करो जरा, कमेंट करके मुझे बता दो एक बार कि क्लियर है ना जो मैं आपको सेशन ले रहा हूँ, जो ही मैंने आपको तरीका बताया कि अगर मान लो कोई डेट आपको दिया हुआ है, अगली तारीख आपको बतानी है तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको पिछला तारीख निकालना है तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज या टोटल डेज आप निकाल करके आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो मैंने जो भी आपको बताया ये सारे स्लाइड्स आपको यहाँ पर है, ठीक है। हम्म, अच्छा चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आई थिंक आप लोगों को पहला क्वेश्चन विजिबल होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा एक लकीर खींच देता हूँ, देखो ये जो आप लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसका क्या आएगा आंसर, जरा बताओ मुझे। If in a month 12 falls on the day which is 2 days after Wednesday, then which day will fall on the 20th of the same month? अगर किसी महीने की 12 तारीख आपकी वेडनेसडे के 2 दिन बाद पड़ती है तो आपको बताना है कि उसी महीने का 28 तारीख किस दिन पड़ेगा, फटाफट से बताओ। जिसका भी आंसर आ जाएगा फटाक से कमेंट करोगे, जल्दी से बताओगे मुझे क्या आंसर आएगा। देखो अगर आया आंसर, चलिए दिव्येंदु कह रहे हैं संडे होगा, बहुत अच्छे। देखो अगर किसी महीने की 12 तारीख आपकी क्या है, 2 डेज आफ्टर वेंसडे है। अच्छा इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है ना कि अगर मान लो पहली तारीख अगर आपकी मंडे है, किसी महीने की पहली तारीख मंडे है, तो 8वीं तारीख कौन सी होगी, मंडे ही होगी ना, ठीक है। आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद जो आपका डे होता है वो रिपीट होता है, यानी कि पहली तारीख मंडे है तो 8 तारीख मंडे होगा, अगला मंडे कब आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा 22, उसके बाद क्या आएगा 29, यानी कि हर 7 दिनों के बाद आपकी जो डे होती है वो रिपीट होती है। ये तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ इन ए मंथ 12 फॉल्स ऑन, मतलब 12 तारीख जो आपका पड़ता है ना वो कब पड़ रहा है। देखो 2 डेज आफ्टर वेंसडे, वेंसडे के 2 दिनों के बाद, इसका मतलब थर्सडे फ्राइडे, यानी कि 12 तारीख जो पड़ रही है ना आपकी वो फ्राइडे को पड़ती है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 28 तारीख कौन सा डे है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 12 तारीख फ्राइडे है तो अगला फ्राइडे कब होगा, 19 को होगा ना, उसके बाद अगला फ्राइडे कब होगा 26 को, बिल्कुल हो जाएगा। अगर 26 को फ्राइडे है तो 27 क्या होगा सैटरडे, और 28 क्या होगा संडे होगा, यानी कि जो 28 जो आपका आंसर बोल रहा है ना वो आपका हो जाएगा संडे। क्लियर है सभी को। यानी कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो 7 डेज का लग रहा है कि हर 7 दिनों के बाद आपकी जो डे होती है वो रिपीट होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, और करेक्ट आंसर होगा संडे। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन ही बता दो, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं यहां भी एक लाइन खींच देता हूं और मुझे फटाफट से बता दो सेकंड का क्या आंसर है, या मैं एक काम करता हूं इसको इरेज ही कर देता हूं। आप लोग सब होशियार लोग हो, आप लोग को मालूम है ये सारा कुछ, ठीक है। तो फटाफट से मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी बताइए। रोहित का जन्म अगर 15 अप्रैल 1988 को हुआ था, उसके दोस्त अनंत का जन्म जो है वो 5 दिन बाद हुआ है, सॉरी 5 days बिफोर हिम, 5 दिन उससे पहले हुआ है, ठीक है। इफ द रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन फ्राइडे, अगर जो उस ईयर का जो रिपब्लिक डे है वो अगर फ्राइडे को है, तो आपने बताना है कि अनंत का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुआ था वो किस दिन हुआ था, तो फटाफट से मुझे बताओ। देखिए मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये जो 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एसएससी सीजीएल हो सीपीओ हो, दोनों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिट्टो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके कैलेंडर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बताइए। दिव्येंदु कह रहे हैं सर क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। देखो दिव्येंदु यहाँ पे कह रहा है ना कि रोहित का जन्म जो है 15 अप्रैल 1988 को हुआ था,
ठीक है। उसके दोस्त अनंत का जो जन्म हुआ था वो 5 दिन पहले हुआ था उससे। ठीक है, उसके दोस्त अनंत का जो जन्म है ना वो 5 दिन पहले हुआ था। अगर रिपब्लिक डे का मतलब गणतंत्र दिवस होता है, यानी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी जो है अगर फ्राइडे को पड़ रही है तो आपको बताना है कि अनंत का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो बताइए फटाफट। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो रोहित का जन्म जो है 15 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, उसके दोस्त अनंत का जो जन्म है वो 5 दिन पहले हुआ था। तो मुझे एक बात बताओ, रोहित का जन्म कब हुआ है? रोहित का जन्म हुआ है 15 अप्रैल को। ठीक है, उसके दोस्त अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ है, तो अनंत का जन्म कब हुआ है जरा बताएंगे? अनंत का जो बर्थडे है वो 10 अप्रैल होगा ना, क्योंकि 15 अप्रैल से 5 दिन पहले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 अप्रैल होगा। यानी कि 10 अप्रैल को अनंत का जन्म हुआ था। अच्छा, अभी आपसे कह रहा है कि अगर रिपब्लिक डे जो है फ्राइडे को था, रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी, तो देखो 26 जनवरी अगर आपकी क्या थी, फ्राइडे थी, तो आपसे पूछ रहा है कि अनंत का जन्म कब हुआ है, मतलब 10 अप्रैल क्या है ये आपको पता लगाना है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दिव्येंदु कह रहे वेंसडे होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो अभी 26 जनवरी फ्राइडे था और आपको पूछा है कि 10 अप्रैल क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल लो। जब भी किसी एक तारीख मालूम होती है और अगले तारीख में आपको निकालना होता है कौन सा दिन होगा, तो उन दोनों के बीच में ऑड डेज आप निकाल लो। ठीक है, ऑड डेज निकालोगे तो आराम से आप पता कर सकते हो। तो देखो इन दोनों के बीच में आपके ऑड डेज कितने हो जाएंगे, तो जनवरी में कितना ऑड डेज होगा जरा बताओ? 26 को छोड़ करके, देखो जो डे दिया होता है ना उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, तो 26 को छोड़ करके कितने दिन होंगे आपके, 27, 28, 29, 31, 5 हो जाएगा। फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, तो चूंकि ये आपका 88 है ना, देखो यहाँ पर ये आपका 88 है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो फरवरी में आपके एक ऑड डेज होंगे, मार्च में आपका 3 ऑड डे होगा। अप्रैल में कितना जाना है, तो देखो अप्रैल में आपको 10 अप्रैल तक जाना है ना, मतलब 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 हो गया। टोटल ऐड कर दो, 5 1 6, 6 6 12 हो गए। इसमें से फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका 5 ऐड होगा। तो फ्राइडे में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा जरा बोलेंगे? फ्राइडे में 5 ऐड करोगे कितना होगा, वेंसडे होगा ना। यानी कि जो अनंत का जन्म हुआ था वो आपका वेंसडे को हुआ था। क्लियर है सभी को? बुधवार का जो जन्म हुआ था वो आपका अनंत का हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इतना बेसिक से समझा दिया ना, आपकी नींव को, आपके फाउंडेशन को मैंने इतना स्ट्रांग कर दिया कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का आप आराम से कर लोगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे, चाहे आप डे पूछ लो, चाहे आप नंबर ऑफ डेज पूछ लो, या फिर किसी पर्टिकुलर डे का डे पूछ लो। ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। फटाफट से मुझे तीसरे क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट से मुझे तीसरे क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन करेंगे और आज के सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज मंडे देन विच डे विल फॉल ऑन द फिफ्थ डे आफ्टर द 21st ऑफ दैट मंथ। अगर 3 तारीख किसी महीने की मंडे है तो आपसे पूछ रहा है कि 5 दिन विच डे विल फॉल ऑन द फिफ्थ डे आफ्टर 21st, यानी कि 21 के 5 दिनों के बाद, यानी कि आपसे पूछा 26 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर 3 तारीख आपकी मंडे है तो आपसे पूछा कि 26 कौन सा दिन होगा। अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बता दिया, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किया ना, तो बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। बताइए।
अगर 3 तारीख मंडे है तो 26 क्या होगा? तो देखो वही बात है, 3 के बाद 10 क्या होगा आपका? 3 के बाद 10 मंडे हो जाएगा, 10 के बाद आपका 17 मंडे होगा, 17 के बाद क्या होगा? 24 मंडे होगा। मेरी बात समझ रहे हो? हर 7 दिनों के बाद रिपीट होगा। 24 अगर मंडे है तो 26 क्या होगा आपका? वेंसडे हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेंसडे हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, समझ आ रहा है ना सभी को? अगर 3 तारीख किसी महीने का मंडे है तो आपसे पूछा है कि 5 दिनों के बाद 21 का कौन सा दिन होगा? तो 26 को, तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट से मुझे आखिरी का बता दो। इफ द थर्ड ऑफ एनी मंथ इज मंडे देन विच डे विल फॉलो ऑन 5 days बिफोर 21st। देखो मिलता जुलता आपका क्वेश्चन, इससे ही आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर 3 तारीख किसी महीने का मंडे है तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन जो है आपका 5 दिन पहले है। तो देखो 21 के 5 दिन पहले क्या होता है आपका? 16 होता है ना। 21 में से 5 घटाओगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 16 तारीख कौन सा डे है अगर 3 तारीख आपकी क्या है? मंडे है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर 3 तारीख मंडे है तो 10 आपका मंडे हो जाएगा, फिर 17 मंडे होगा, फिर 17 अगर मंडे है तो एक दिन पहले क्या होगा? संडे, तो 16 आपका संडे हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? तो देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अगेन मैं आपको चलते चलते एक और चीज़ बता दूं कि अगर प्लैटिनम बैच, अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए, आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से करनी है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, दोनों के लिए प्लैटिनम बैच आ रहा है जिसमें हम लोग थ्योरी पार्ट कराएंगे, आपको एमसीक्यूज होगा, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, पीवाईक्यू सीवाईक्यू सारा कुछ कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट ईयर क्वेश्चंस सारा कुछ होगा। और सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है? कि हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग तो ले लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि आपको थ्योरी तो कराएगी ही कराई जाएगी, प्लस इसके अलावा प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब प्रैक्टिस सेशंस में भी आपको तरीका बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का आपका अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है? और इसका जो वैलिडिटी है ना, ये टिल एग्जाम होगा, मतलब आपकी जब तक एग्जाम नहीं होगी ना तब तक ये आपका जो बैच है वो चलेगा। सारा कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे कराया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक आपका डिस्काउंट कोड आपको लगाना पड़ेगा, वो है प्रतियोगिता मंत्रा, जिससे आपको बहुत कम दामों में ये कोर्स मिल सकता है, जिसका 1 ईयर का जो प्लान है ना वो आपका है 4860। 4860 रुपए खर्च करके पूरे 1 सालों के लिए आप तीनों चीज ले सकते हो। आपका प्री की भी तैयारी हो जाएगी, आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एक और एक्स्ट्रा पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। प्री प्लस मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव तीनों की तीनों आप कवर कर सकते हो। 1 साल का प्लान लेके 4860। देखो 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का भी प्लान है, लेकिन मैं आपको एडजस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप 1 साल का प्लान ले लो, बिकॉज 6 महीने में और 1 साल में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है? याद रखना रेफरल कोड जो आपका है वो प्रतियोगिता मंत्रा है। और देखिए हमारे प्रतियोगिता मंत्रा के अलावा आपको जो 50+ एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे अनअकैडमी पर। ठीक है? सभी से आप डाउट पूछ सकते हो, सारे से आप लाइव सेशंस ले सकते हो, चाहे अभिनय सर हो गए, पवन राव सर हो गए, रानी मैम हो गई, वाईफाई स्टडी हो गए, ठीक है, क्रॉनी सर इंग्लिश के लिए हो गए। तो ये सारा कुछ आपको एक प्लान के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है? एक प्लान आपको बस लेना है और वो है प्रतियोगिता मंत्रा का रेफरल कोड लगा करके अनअकैडमी पर 1 ईयर का 4860 पड़ जाएगा आपको। ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ तक सेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, क्लास पीडीएफ्स मिलेगा, क्लास टेस्ट मिलेगा, क्लास पीडीएफ्स एंड डाउट्स मिलेंगे। याद रखना डिस्काउंट कोड जो आपका होना चाहिए वो प्रतियोगिता मंत्रा होना चाहिए, विदाउट स्पेस, बिना स्पेस का आपको प्रतियोगिता मंत्रा डालना है, तभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और भी ऐसे सेशंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइक का बटन जरूर करना अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको देख सके और अपना फ़ायदा ले सके। ठीक है? तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ, अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।